हेलो दोस्तों, राजस्थान सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2024 का आरपीएससी नोटिफिकेशन कब तक जारी कर सकती है? 33,000 से अधिक पद हैं वो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। इसके फॉर्म वगैरह कब तक शुरू हो सकते हैं? परीक्षा का आयोजन कब तक हो सकता है? साथ में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है बीएड सेकंड ईयर वाले, वो अभी इसके अंदर वैकेंसी आएगी तो जब तक उनकी कंप्लीट बीएड नहीं होगी तब तक वो आवेदन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे? क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आरपीएससी द्वारा एक नोटिस है वो निकाला गया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि अगर आपके पास कंप्लीट डिग्री नहीं है तो आप आवेदन ना करें, अन्यथा फिर आपको डिबार वगैरह है वो किया जा सकता है। इस संबंध में इस प्रकार से कुछ उनके द्वारा दिशा निर्देश है वो जारी किए गए थे। उसके बाद स्टूडेंट हैं वो एक प्रकार से भय की स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या पेयरिंग वाले आवेदन है वो नहीं कर सकते। तो उसके संबंध में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, क्या स्थिति वर्तमान में चल रही है और क्या आप आवेदन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे सेकंड ईयर जो के स्टूडेंट हैं पेयरिंग वाले। पहले तो आपके सामने ये प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 की पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया, वहाँ पे जाकर आप चेकआउट इसको कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे आओगे तो इसमें लगभग अपन माध्यमिक शिक्षा विभाग की चर्चा करते हैं। इसके बाद बाकी विभाग की अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आपको ऊपर इंडेक्स दे रखा है, इसके अनुसार आप पेज संख्या देख के और उस विभाग की जानकारी वो एकत्रित कर सकते हो। तो यहाँ पे आओगे तो आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग में जानकारी मिल जाएगी कि किस विभाग के अंदर कितने किस पोस्ट के कितने पद हैं वो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। टोटल यहाँ पे 78 पोस्ट की चर्चा की गई, 76 के बारे में। टोटल रिक्त पदों की संख्या अपन चर्चा करें तो यहाँ पे वर्तमान में राजस्थान के जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की संख्या है वो शिक्षा विभाग को यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 1,43,166 पद हैं वो वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। इसमें सेकंड ग्रेड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि वर्तमान में कार्यरत स्वीकृत पद कितने हैं, कार्यरत पद कितने हैं और रिक्त पद हैं वो कितने हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यानी रिक्त पदों की जो संख्या है वो 33,104 पद हैं वो वर्तमान में रिक्त हैं इस पीडीएफ के अनुसार, प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इतने बड़ी भर्ती आपकी आएगी या नहीं आएगी? तो सबसे पहले तो ये कि 33,000 पदों पर आपकी भर्ती है वो नहीं आएगी, इतनी बड़ी भर्ती आपकी नहीं आएगी। तो कम से कम कितने पदों पर आपकी भर्ती है वो आ सकती है? तो मैं आपको बताऊं तो 10,000 के आसपास आप मान सकते हो। इसमें 2,000 कम भी हो सकते हैं, 2,000 फालतू भी आ सकते हैं। यानी 10,000 के आसपास आप मान सकते हो, 8 से 10,000 के आसपास आपको नोटिफिकेशन है वो सेकंड ग्रेड का मिल सकता है। इतनी तो कम से कम आएंगी। बाकी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी भर्ती निकालें, कितने पदों पर निकालें, कितनी भर्तियाँ वो आयोजित करवाएं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 8 से 10,000 के ऊपर आनी चाहिए। कब तक आएगी उसकी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन वर्तमान में डीपीसी वगैरह को लेकर क्या स्थिति चल रही है तो यहाँ पे नीचे आओगे तो इसमें आपको देखने को मिल भी जाएगा कि डीपीसी की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है सेकंड ग्रेड पद को लेकर। वरिष्ठ अध्यापक या फिर उसके समक्ष वरिष्ठ अध्यापक विभिन्न विषय के रिक्त पदों में से 1,089 पद हैं वो नियुक्ति प्रदान है वो की गई है। और वरिष्ठ अध्यापक चयनित वर्ष 21-22 के डीपीसी में उदयपुर मंडल के अतिरिक्त समस्त मंडलों की संपन्न है। चयन वर्ष 22-23 के डीपीसी एसएलपी वगैरह के मामलों है वो यहाँ पे इनके यानी ठाकरा राम जो भी हैं इनके बनाम जो मामलों है वो न्यायालय में विचाराधीन है। इसका कारण इन ये बताया गया जिसके कारण जो आपकी डीपीसी है वो न्यायालय में स्थगन के कारण है वो अभी वर्तमान में लंबित चल रही है। और यहाँ को जल्द भी फैसला होगा, भी के बाद में तारीख प्रक्रिया वो आगे शुरू होगी। ठीक है, यानी आपके नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अपन को इससे क्या लेना, अपने को नोटिफिकेशन की चर्चा करनी है। तो नोटिफिकेशन आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन है वो नहीं आएगा, उसके बाद ही आपका नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद भी कब तक आएगा वो अपन स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन अगस्त से पहले नोटिफिकेशन आपका नहीं आएगा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ। उसके बाद आपका नोटिफिकेशन हो सकता है इस साल के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाए। एग्जाम है वो आपकी 25 के अंदर आयोजित होगी और 25 में भी कब तक हो तो मान सकते हो आप अप्रैल से मई के आसपास आपके एग्ज़ाम का आयोजन हो सकता है। बाकी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। लेकिन अगस्त के बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और उससे पहले नोटिफिकेशन आपका जारी नहीं हो सकता। अब मैं बात करूं कि जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं क्या वो आवेदन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तैयारी करें या नहीं करें। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल देता हूँ कि बिना डरे थे अपनी तैयारी सेकेंड ईयर की शुरू कर सकते हो। जो वर्तमान में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं यानी फाइनल ईयर में हो तो आप अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी वो शुरू कर सकते हो। ठीक है, आप बाहर होंगे नहीं होंगे, आरपीएससी का जो नियम आया था उसके संबंध में आपको आगे फिर से भी समझाया था, 2 वीडियो अपलोड किए थे। आगे मैं एक बार फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप आवेदन कर देना। अगर आपकी कंप्लीट डिग्री नहीं होगी तो आपको स्पष्ट रूप से उसमें एक बात लिखी हुई थी कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी उस एग्ज़ाम से पहले आपका फॉर्म हो वो आपको रीओपन किया जाएगा और उसके बाद 60 दिन पहले, एग्जाम से 60 दिन पहले आपका फॉर्म वो रीओपन किया जाएगा 7 दिन के लिए। तो उसमें अगर आपको तब तक डिग्री कंप्लीट नहीं हो तो आप अपना फॉर्म हो वो वापस ले सकते हो। उसके बाद आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई है वो नहीं होने वाली है। इस प्रकार से दिशा निर्देश है वो आरपीएससी ने जारी किए थे। तो आप अपनी तैयारी एक बार शुरू कर सकते हो। और जब तक आपकी क्या पता कि जो नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में क्या आपका जो पीछे लिखा हुआ है कि अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं,
तो जब तक कि आपकी एग्ज़ाम होगी तब तक आपका रिजल्ट है वो आना चाहिए फाइनल ईयर का। अगर ये बात आपकी लिखी हुई आ गई तो फिर आप कहाँ मतलब फिर आप तैयारी का आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर रहेगा कि आप अपनी तैयारी वो शुरू कर सकते हो। अगर आपको चांस भी नहीं मिला, मान लो रिजल्ट वगैरह तब तक नहीं आता है, तो फिर आपको ऐसा तो है नहीं कि आपको तैयारी वो व्यर्थ जाएगी। ठीक है, तो आप तैयारी शुरू कर सकते हो। बाकी आपको बाहर किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसके संबंध में आपको आगे और जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन अगस्त से पहले आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कुछ इस अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि जैसे आचार संहिता समाप्त होगी जून के अंदर, 4-5 जून के आसपास, उसके बाद आपकी जो नोटिफिकेशन है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हो सकता है सितंबर में भी आपका नोटिफिकेशन ना आए, अक्टूबर नवंबर तक आपका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। अभी डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना फास्ट है वो काम करते हैं। बाकी डीपीसी वगैरह में यहाँ पे पद हैं वो भरे भी जाएंगे, रिक्त भी होंगे, इस प्रकार से प्रक्रिया होगी। लेकिन ये अभी वर्तमान स्थिति है, बाकी आगे चलकर ये पद है वो संख्या में कमी मतलब वृद्धि भी हो सकती है। सेकंड ग्रेड को फर्स्ट ग्रेड में जाएंगे, यहाँ पे सेकंड ग्रेड में और आ जाएंगे। इस प्रकार से मामला है वो आपका चलने वाला है। तो अभी इसके बारे में इसमें थोड़ी कमी वैसी है होने वाली पदों में, लेकिन 8 से 10 हज़ार के आसपास आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। मेरी इन्फॉर्मेशन इतना उपलब्ध करवाना था कि वर्तमान पदों की संख्या कितनी रिक्त चल रही है और वैकेंसी वगैरह कब तक आ सकती है। ऐसा नहीं कि आचार संहिता समाप्त होती है नोटिफिकेशन आ जाएगा, समय लगेगा। अगस्त से पहले नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मे बी सितंबर में भी ना आए, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आए। डिपेंड करेगा गवर्नमेंट के ऊपर कितना जल्दी काम करते हैं वो।